हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि विज्ञान अथवा साइंस क्या है और यह अन्य विषयों से किस प्रकार अलग है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की या ब्रांचेस ऑफ द साइंस की। तो आइए बात करते हैं कि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं अथवा साइंस की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, किंतु मूल रूप से 3 शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं जिनका हम अध्ययन सर्वाधिक करते हैं। पहला है भौतिक विज्ञान अथवा फिजिक्स, दूसरा है रसायन विज्ञान अथवा केमिस्ट्री और तीसरा है जीव विज्ञान अथवा बायोलॉजी। अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। पहले हम संक्षिप्त रूप से सार रूप में जान लें कि इन तीनों में क्या होता है। भौतिक विज्ञान में मूल रूप से अगर हम बात करें तो ऊर्जा का या अथवा एनर्जी का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान मूल रूप से पदार्थ की संरचना एवं उसके गुण धर्म से के अध्ययन से संबंधित है। और अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान जीवधारियों के संबंध में जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अर्थात भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स में ऊर्जा का अध्ययन, रसायन विज्ञान में पदार्थ का मूल रूप से अध्ययन और जीव विज्ञान में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम एक एक करके बात करेंगे इनके परिभाषाओं के बारे में। तो पहले हम भौतिक विज्ञान अथवा फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स अथवा भौतिक विज्ञान की परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा एवं उसके सभी परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। मूल रूप से इसमें ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है और उसके सभी परिप्रेक्ष्य का मूल मतलब है कि उसके गुण धर्म, उसके प्रकार, उसका प्रभाव इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यानी ऊर्जा जिन जिन संदर्भों में प्रयुक्त की जा सकती है, उनके गुण धर्म, ऊर्जा के बारे में जो कुछ भी है उसका अध्ययन हम करते हैं, तो उसे हम ऊर्जा के विभिन्न परिप्रेक्ष्य कहते हैं। तो ये है विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा एवं उसके सभी परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। इंग्लिश में इसी डेफिनेशन को कैसे बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इट्स ऑल एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी कि साइंस या नेचुरल साइंस की वो ब्रांच जो एनर्जी और उसके सभी एस्पेक्ट्स की स्टडी से डील करती है, यानी उसमें उसकी स्टडी की जाती है, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। अब हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ फिजिक्स? तो सर आइजैक न्यूटन, यही न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, सर आइजैक न्यूटन, इनको हम भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। तो हु इज नोन एज फादर ऑफ फिजिक्स? सर आइजैक न्यूटन इज नोन एज फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक, अब हम दूसरी पर चलते हैं। दूसरी हमारे विज्ञान की शाखा है रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री। यह मूल रूप से पदार्थ को समर्पित है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ एवं उसके सभी परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर भी परिप्रेक्ष्य का मतलब है कि उसके प्रकार, उसकी संरचना, उसका व्यवहार इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यानी कि पदार्थ के बारे में सभी संदर्भों का अध्ययन, सभी परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ एवं उसके सभी परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स ऑल एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो एंटोनी लॉरेंट लेवोसिए, जिनको सामान्य रूप से लेवोसिए भी बोल देते हैं, इनको हम रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी लॉरेंट लेवोसिए या एंटोनी लॉरेंट लेवोसिए इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम तीसरे विज्ञान की तीसरी शाखा के बारे में बात करते हैं, वो है जीव विज्ञान। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जीव विज्ञान यानी कि जीवों का विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। या ये कह लें कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों और उसके सभी परिप्रेक्ष्यों का, सभी
परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो ये भी सिंपल सी बात है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, राइट। यानी कि साइंस कि वह ब्रांच जिसमें हम खाली लिविंग बीइंग्स या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, तो अरिस्टोटल, हिंदी में इनको अरस्तु बोलते हैं। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने बहुत ज्यादा जीव विज्ञान में अपना इनका योगदान रहा है, इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटल या अरस्तु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इस प्रकार हमने जाना हम कि विज्ञान की बहुत सी शाखाएं, जिसमें मूल शाखाएं हैं भौतिक विज्ञान और फिजिक्स, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री और जीव विज्ञान या बायोलॉजी। ठीक है, इनके बारे में मूल रूप से क्या क्या चीजें हैं ये हमने इनकी परिभाषाओं में जाना। तो आज के लिए इतना ही। अब एक एक करके हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय।